Student, today I will start with heartbeat, origin of heartbeat. पिछले क्लास में हम लोग ने क्या बहुत सारे स्टडी किया था, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया, उसके चैम्बर के बारे में स्टडी कर लिया और आज हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट हमारा कैसे होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो है हमारा मायोजेनिक होता है, स्पेशल टाइप का मायोकार्डियम मसल प्रेजेंट होता है और इस मायोकार्डियम मसल्स में एक स्पेशल बंचेस होता है एसए नोड जो क्या करता है, स्टार्ट कराता है हमारा हार्ट की बीटिंग को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट बीटिंग हमारा होता क्या। हार्ट बीटिंग क्या है, राइथमिक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो क्या है, हमारा हार्ट बीट। उसी की वजह से क्या होता है, हार्ट बीट होता है। तो हमारा हार्ट बीट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट बीट और दूसरा क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट बीट। तो न्यूरोजेनिक मींस नर्वस स्टिमुलेशन, यानी जो भी स्टिमुलेशन स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, नर्वस सिस्टम से। तो इनिशिएटेड न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, इनिशिएटेड बाय नर्व गैंग्लिया। वो सिचुएटेड कहाँ रहेगा, सिचुएटेड इन विसिनिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की विसिनिटी में, और वहां से हमारा क्या होगा, आपका हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाएगा और ओरिजिनेट होगा बाय नर्वस स्टिमुलेशन। और ये नर्वस स्टिमुलेशन हमारा क्या करेगा, न्यूरो आपका कुछ सिक्रीशन करेगा, ये न्यूरो सिक्रीशन हमारा क्या होगा, एसिटाइल कॉलिन। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स इसका क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे आर्थ्रोपोड्स एंड सम एनिलिड्स जो होते हैं जैसे एरिकोला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सम एनिलिड्स, क्योंकि एनिलिड्स में आप जानते ही हैं कि एनिलिड्स में क्लोज टाइप होता है, लेकिन सम एनिलिड्स में क्या होता है हमारा एरिनिकोला, और जैसे आपका लैम्ब्रिकस है इसमें क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। दूसरा हार्ट हमारा क्या है, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट मींस स्पेशल मायोजेनिक आपका मसल्स फाइबर होगा जो क्या कराएगा, आपका हार्ट की बीटिंग को स्टार्ट करेगा। तो ह्यूमन हार्ट हमेशा या मैमेलियन हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक इन नेचर होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो होगा इनिशिएटेड होगा स्पेशल नोड ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स, एक स्पेशल क्या होगा, मॉडिफाइड हार्ट मसल्स होगा। ठीक है, ये स्पेशल मॉडिफाइड हार्ट मसल्स जो है इसकी लंबाई क्या क्या होगा, आपके कार्डियक मसल्स का 1/3 स्ट्रक्चर होगा और बोथ ही इनमें क्या होगा, ये टेपरिंग होता है। तो ये स्पेशल आपका मसल जो है इसको हम क्या कहेंगे, एसए नोड। क्या बोलेंगे, एसए नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, और इट एक्ट एज पेस मेकर और पेस सेटर। बिकॉज क्यों पेस मेकर या पेस सेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, इट इज अ पावर ऑफ इनहेरेंट, इसके पास पावर है टू जनरेट ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये जनरेट कर सकता है या इंपल्स को जनरेट कर सकता है, और इस तरह क्या करेगा, वो पूरे हार्ट में उसको स्प्रेड करेगा और हमारा हार्ट बीटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह का बीटिंग हुआ, हमारा हार्ट बीट हुआ, एक न्यूरोजेनिक हार्ट, दूसरा मायोजेनिक हार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मायोजेनिक हार्ट बीट कैसे होता है। ये देखिए क्या है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, डायग्रामेटिक फिगर है, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर के बारे में आप जान ही गए, बहुत आसान है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब हमें क्या जानना है कि हमारा हार्ट बीट कैसे स्टार्ट होता है। हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट, यानी कहने का मतलब क्या है, मायोजेनिक हार्ट है यानी स्पेशल कार्डियक मसल आपका क्या करेगा, स्टार्ट जनरेट करेगा हार्ट की बीटिंग को। तो ये स्पेशल कार्डियक मसल हमारा क्या है, एसए नोड। क्या बोलेंगे इसको, एसए नोड, साइनो ऑरिकुलो नोड या साइनो एट्रियल नोड। अब हमें सबसे पहले जानना है कि ये प्रेजेंट कहाँ है, जस्ट जहां हमारे ये क्या बेटा, सुपीरियर या आप कह सकते हो प्री कैवल, प्री वेना कैवा, और ये हमारा क्या है, पोस्ट वेना कैवा। प्री वेनी कैवा जहां हमारा इंटर करता है वहीं पे राइट और एट्रिया के राइट वॉल के साइड में
फ्री वेन आपका वेना केवा के पास, आपका वॉल के पास क्या है, हमारा स्पेशल नोड है, जिसको हम क्या कहेंगे, एसए नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड। और यही हमारा क्या है, एज ए पेस मेकर, हमारा क्या है, पेस मेकर की तरह काम करता है और जनरेट करता है हार्ट बीटिंग को। ठीक है, यानी इट हैज अ पावर टू क्या, जनरेट द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने का पावर इसके पास है। तो ये आपका देखिए, ये क्या किया, ऐसे नोड हमारा क्या किया, पावर किया, जनरेट किया, और ये हमारा क्या किया, इम्पल्स जनरेट किया, और पूरे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल या राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में क्या किया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अब आफ्टर दैट जस्ट इसके नीचे हमारा एक अनदर नोड है, जिसको हम क्या कहेंगे, एवी नोड, एवी, ये देखिए ये क्या है हमारा, एवी नोड, क्या है, एवी नोड। एवी नोड क्या कहाँ प्रेजेंट है, ये भी हमारा राइट एट्रिया के, जो आपका ये हमारा क्या है, ये सेप्टम है हमारा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये हमारा क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर बॉर्डर में राइट साइड में अनदर नोड है, मैं फिर से लिख दे रही हूं, एवी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये नोड हमारा यहाँ प्रेजेंट है। और इस नोड के पास क्या होता है, सेट ऑफ मसल्स का, आपका देखिए सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ बंडल्स है। कौन सा बंडल्स है, एबी बंडल्स, हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, ये बंडल्स हमारा जो है क्या है, सेट ऑफ बंडल्स, एबी बंडल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ठीक है, एबी बंडल्स मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल्स। ठीक है, अब ये दो सेट हमारा सेट ऑफ बंडल्स है, ये क्या कर रहा है, एवी नोड से होते हुए कहाँ आ रहा है, देखिए वेंट्रिकल्स के इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारा सेप्टम क्या है, पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में नीचे की तरफ आने के बाद ये कहाँ जा रहा है, देखिए दोनों दो सेट हमारा अलग अलग वेंट्रिकल्स, मींस एक राइट वेंट्रिकल्स और एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जा रहा है, पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जा रहा है। और इसी बंडल को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज। हीज साइंटिस्ट का नाम था, उनके डिस्कवरी, इनके नाम से ही हम इस बंडल्स को, एवी बंडल्स को क्या नाम दिए, बंडल ऑफ हीज। ठीक है, यानी टू सेट ऑफ हमारा फॉर बोथ क्या, वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और ईच वेंट्रिकल जो हमारा बंडल ऑफ हीज है क्या है, इनर्वेटेड बाय ये फाइन, देखिए एकदम पतले पतले आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर्स है, जिसको हम क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट पुरकिंजे ने खोजा था इसे। तो हमारे पास सबसे ज्यादा आपका क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, क्या कौन स्टार्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कौन स्टार्ट कर रहा है, एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, राइट एट्रिया के राइट वॉल पे एट द प्लेस ऑफ एंट्री, जहां हमारा फ्री वेना केवा, ठीक है, इंटर हो रहा है। अब क्या करेगा, इसके पास वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जनरेट करने का पावर है, और ये जनरेट करेगा और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या इंपल्स को पूरा स्प्रेड करेगा कहाँ पे, बोथ एट्रिया में, राइट और लेफ्ट एट्रिया। आफ्टर दैट इस जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा या इंपल्स जो है हमारा कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड पे, कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड पे। तो एवी नोड से क्या होगा, एवी नोड के क्या करेगा, ये इसको कैप्चर करेगा और फिर से क्या करेगा, एवी नोड जनरेट करेगा अनदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और ये कहां से स्वीप ऑफ होगा, हमारा बंडल, एवी बंडल या बंडल ऑफ हीज से होते हुए हमारा, ये बंडल ऑफ हीज का टू सेट है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो हमारा जो हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, एक टाइम में हमारा सारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, अगर राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो हमारा ये वाल्व, यहाँ का वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट, वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा नीचे का, मतलब अपर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, और अगर वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो हमारा आपका पल्मोनरी जो ऑर्टा है या पल्मोनरी ऑर्टा, और ये हमारा क्या है, सिस्टमिक ऑर्टा, इन दोनों का वाल्व खुल जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड पूरे शरीर में स्प्रेड करेगा।
तो आप ये वाल्व का नाम पहले ही जानते हैं, इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, आपका राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या है ये, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है, और ऐसे ये लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है। और यहाँ पे हमारा ये वाल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड होता है, ट्राइकस्पिड। और ये हमारा क्या है, बाई है, जिसको हम माइट्रल वाल्व कहते हैं। कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, या बाइकस्पिड बोलिए, बाइकस्पिड वाल्व है। तो हमारा हार्ट जनरेट कैसे हो रहा है, जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो हम जान ले कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, सिस्टोल, हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। और अगर क्या होगा, रिलैक्सेशन हो, मीन्स एक्सपेंड करे, इसको हम क्या कहेंगे, डायस्टॉल, डायस्टॉल। ठीक है, तो ये हम जान जाएंगे कि सिस्टोल क्या है, डायस्टॉल क्या है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। अदरवाइज अगर रिलैक्स है, आपका कोई प्रेशर नहीं है, तो ये क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे डायस्टॉल, मीन्स हार्ट इन ए रेस्ट, उसके पास कोई प्रेशर नहीं है और पूरा हार्ट क्या है आपका ब्लड से फिल है, और ब्लड हमारे पूरी बॉडी से एट्रिया में आ रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता कैसे है, हमारा जनरेट कैसे होता है, एसएन नोड हमारा जनरेट करता है। लेकिन एसएन नोड जनरेट कैसे करेगा, अचानक से जनरेट तो नहीं करेगा। तो ये कैसे होगा, ड्यूरिंग व्हेन द ब्लड पोर इनटू, हमारा ब्लड जो है आपका पोर्ड होता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, कब पर, कहां से, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी से। और तीसरा हमारा एक और जगह से हार्ट, हमारा हार्ट ऑरिकल में हमारा हार्ट में ब्लड आता है। ये क्या है हमारा कोरोनल साइनस। ठीक है, साइनसेस जो है हम अभी बताएंगे आपको, कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो 3 पार्ट से हमारा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है। तो जैसे ही प्री केबल से हमारा ये पोर्ड हुआ, एसएन नोड पोर्डिंग की वजह से क्या हो गया, एसएन नोड क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। और स्टिमुलेट होने के बाद क्या कर दिया, इसके पास वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ये पावर है जनरेट करने के लिए, और ये जनरेट करके क्या करेगा, इसको पूरे आपके राइट से लेफ्ट ऑरिकल तक आपका इसका स्प्रेड करेगा। लेकिन ये सिर्फ राइट ऑरिकल के समय ही नहीं होता, सेम टाइम, उसी समय जिस समय ब्लड हमारा राइट ऑरिकल्स में या एट्रिया में आता है, सेम उसी समय हमारे पल्मोनरी वेन से, किससे, 4 पल्मोनरी वेन से ब्लड, प्योर ब्लड हमारा कहाँ आता है, कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा या लेफ्ट एट्रिया में आया। और इस तरह हमारा एसएन नोड क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया, और वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा कहाँ पहुंचा, एवी नोड के पास। एवी नोड क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, इन इंटर ऑलिकुलर सेप्टम के लोअर बॉर्डर में राइट साइड में हमारा दूसरा नोड है, ये क्या है, एवी नोड। और एवी नोड से हमारा लगता है बहुत सिंपल सा है, सेट ऑफ क्या है, बंडल ऑफ हीज फॉर ईच एट वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो यहां से ये फिर क्या किया, अब एवी नोड अनदर क्या करेगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। इस तरह जैसे ही ये अपर हमारा ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, सिंपल, सो सिंपल, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है पोर हो जाएगा, कहाँ, आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पोर हो जाएगा। अब क्या होगा, जब यहां से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, तो ये हमारा उस समय क्या है, ये हमारा ओपन हो गया, और हमारा ब्लड कहाँ आ गया, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, राइट और लेफ्ट में आने के बाद अब वेंट्रिकल की कंडीशन में क्या हो गया कि ये जब ब्लड से फिल हो जाएगा, दोनों तरफ क्या होगा, ब्लड से पूरा फिल हो जाएगा, तो ये तुरंत हमारा क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, वाल्व हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज होता है, क्योंकि बैक फ्लो ना हो। एक बार ब्लड अगर इसमें आ जाए तो वो दोबारा से ऑरिकल या एट्रिया में इंटर ना करे। और जानते हैं पेपिलर मसल ऑफ कॉर्डा टेंडिनी जो होता है, ये आपका क्या करता है, स्ट्रेच करता है कि बैक फ्लो ना हो। आफ्टर दैट जैसे ही ब्लड फिल हो गया, अब क्या होगा, ये हमारा एवी बंडल से होते हुए हमारा क्या हुआ, हार्ट में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एवी बंडल से होते हुए नीचे तक आया, आफ्टर दैट ऊपर। तो हम तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पल्मोनरी ऑर्टा हमारा नीचे से दिखा रहे हैं, और ऑर्टा भी हम दिखा रहे हैं ऐसे। लेकिन कल जो मैंने इससे पहले जो फिगर बनाया था, दिखाया था ऊपर ऐसे करके, याद कीजिएगा आप लोग।
तो क्या है, ये स्प्रेड करेगा, यानी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय द बंडल ऑफ हीट से होते हुए आपका क्या कर रहा, अपर पार्ट। मीन्स क्यों अपर, क्योंकि वो हमारा ऑर्टा जो है लोअर पार्ट और अपर पार्ट में पल्मोनरी में जाता है ना, यहाँ से क्या होगा, वो पल्मोनरी में जा रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी ऑर्टा से, और यहाँ सिस्टमिक ऑर्टा हम यहाँ दिखा सकते हैं, सिस्टमिक ऑर्टा जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा जब वेंट्रिकल, जैसे जैसे वेव ऑफ कॉन्ट्रिक्शन वेव ऑफ पहुंचेगा तो ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट करेगा, और फर्दर ये क्या होगा, स्विफ्ट करेगा अपर तक, और ये फाइन आपका हमारा क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स है। आप देख रहे हैं डेलिकेट फाइबर्स है। इस पुरकिंजे फाइबर्स की क्या खासियत है, इस पुरकिंजे फाइबर की क्या खासियत है कि इसकी जो डायमीटर होती है ऑर्डिनरी जो हमारा कार्डियक मसल्स होती है उससे ज्यादा होता है, यानी 50 to 70 म्यू होता है, ठीक है। सर्कोप्लाज्म यहाँ जो होता है, यहाँ पे जो प्लाज्म होता है मसल्स में, जो प्लाज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कोप्लाज्म। तो यहाँ पे सर्कोप्लाज्म ज्यादा होता है, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन का भी होता है। क्या होता है, इस पुरकिंजे फाइबर में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है। और एबी बंडल मीन्स आपका पुरकिंजे जो आपका एबी बंडल जिसको हम बंडल ऑफ हीट कहते हैं, और पुरकिंजे फाइबर कन्वे करेगा इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एबी बंडल, यहाँ से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस तरह क्या किया, पूरा क्या किया, हमारे वेंट्रिकल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और इस तरह ये क्या करेगा, यहाँ का वाल्व ओपन हो जाएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से क्या हो गया, ब्लड अब हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर लंग्स में, और इधर हमारे पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारा जाएगा सिस्टमिक, आप जान ही रहे सिस्टमिक ऑर्टा या ट्रंक जो भी हम कहेंगे। और इस तरह सबसे पहले ये हार्ट को ब्लड लौटाता है, किससे, कोरोनरी आर्टरी से। किससे लौटाएगा, कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। और बाकी अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, हेड, ट्रंक, लिम्ब, सब जगह ये पूरे बॉडी में जाता है। तो एक बार हमारा क्या हुआ, एट्रिया कॉन्स्ट्रिक्ट किया, एक बार वेंट्रिकुलर सेक्स कॉन्स्ट्रिक्ट किया। आफ्टर दैट जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो हमारा एट्रिया ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये वाल्व बंद होने की वजह से क्या हो गया, ये हमारा जो कॉन्स्ट्रिक्ट था ये क्या हो गया, आपका ओपन हो गया, मींस रिलैक्स हो गया। हार्ट हमारा क्या हो गया, ये रिलैक्स हो गया, और एक बार फिर ये रिलैक्स हो गया, और यहाँ से ब्लड आपका पूरे बॉडी में और लंग्स में गया तो हमारा ये भी क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। यानी बोथ चैम्बर ऑफ हार्ट मीन्स आपका 4 चैम्बर जो है हमारा, यानी बोथ मीन्स ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो जा रहा है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डायस्टोल, यानी कंप्लीट हार्ट हमारा क्या हो गया इन द रेस्ट। यानी सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, एट्रिया सिस्टोल हो रहा है। एट्रिया हमारा क्या सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल के समय क्या हो रहा, हमारा आपका जो वाल्व है, जिसको हम वाल्व को क्या कहते हैं, एवी वाल्व। एवी वाल्व क्यों बोले, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी एवी वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। एवी वाल्व ओपन होने की वजह से क्या हो गया, ब्लड फिल हो गया, किसमें फिल हो गया, ब्लड हमारे किसमें, वेंट्रिकल्स में। आफ्टर दैट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड फिल हो गया तो यहाँ की प्रेशर बढ़ गई। अब क्या हो गया, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एबी बंडल या पुरकिंजे फाइबर से होते हुए क्या हो गया, ये एक्सप्रेड किया आपका कॉन्स्ट्रक्ट, और क्या किया, फाइनली वेंट्रिकल भी हमारा क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो गया तो वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से ये वाल्व ओपन हो गया, यानी हमारा पल्मोनरी, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में कह सकते हैं सेमी, हमारा क्या था ये, सेमी लूनर, यानी सेमी लूनर वाल्व जो हो गया हमारा ओपन हो गया, और ब्लड हमारा कहाँ चला गया, लंग्स में और पूरी बॉडी में। और इस तरह हमारा क्या हो गया, ये भी रिलैक्स हो गया, ये भी रिलैक्स हो गया, तो पूरा हार्ट हमारा क्या हो गया, यानी 4 हमारा क्या बोलेंगे, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स क्या हो गया, डायस्टोल, डायस्टोल के कंडीशन में आ गया। और उस समय ये क्या होगा, पूरे बॉडी से हार्ट हमारा यहाँ लंग से आपका इसमें आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरी बॉडी से हमारा इसमें हार्ट आएगा, और तब तक हार्ट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब ये हार्ट बीटिंग की वजह से हमारा क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट्स की वजह से एक क्लोजर हमारा क्या हो रहा है, वाल्व ओपन और क्लोज हो रहा है। ओपन और क्लोज होने की वजह से क्या होता है, एक स्पेशल साउंड हमें सुनाई देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट साउंड, मीन्स हार्ट का साउंड। पहला साउंड हमारा क्या होता है, लब, क्या होता है, लब, और दूसरा साउंड क्या होता है, डब। तो लब हमारा क्या होता है, ये हमारा साउंड कौन सा साउंड है, ये साउंड है क्लोजर ऑफ एबी बंडल्स, जो हमारा एबी बंडल नहीं, एबी वाल्व्स,
एवी मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी क्योंकि ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जब वाल्व क्या हो रहा, क्लोज हो रहा, ब्लड फिल कर रहा, डायस्टोल यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर लग रहा है और ये फिल हो रहा ब्लड से, तो ये क्या हो रहा है, ओपन हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये फिल हो गया तो इसका प्रेशर क्या हो गया, हमारा कम हो गया और इसका प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, वाल्व क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हुआ तो एक स्पेशल साउंड हमको सुनाई देता है जिसको हम क्या कहेंगे, लब, यानी क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व के क्लोज होने से हमें हार्ट का एक साउंड सुनाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सुना, लब डब लब डब लब डब लब डब, तो ये लब हो गया, यानी क्लोजर ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरा साउंड हमारा क्या होता है, यानी फर्स्ट साउंड हम नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, साउंड फास्ट। साउंड फास्ट, ठीक है, साउंड फास्ट हमारे किसकी वजह से हो रहा है, आपका एवी, आपका एवी क्या बोलोगे, एवी क्या है आपका, ये एवी वाल्व की क्लोजर की वजह से क्लोजर हो रहा, मीन्स क्लोज हो रहा है। और दूसरा साउंड हमारा क्या है, दूसरा साउंड बोलोगे आप सेमीलूनर वाल्व की वजह से, यानी सेमीलूनर वाल्व हमारा क्या है, सेमीलूनर वाल्व हमारा है पल्मोनरी वाल्व एंड ऑर्टा वाल्व, ठीक है, इस वाल्व के क्लोज होने से सेकेंड साउंड। और ये साउंड को हम क्या कहते हैं, डब, क्या बोलेंगे, डब। तो ये पहला साउंड क्या है, लब, लब डब लब लब डब, ऐसे हमें साउंड हार्ट का सुनाई देता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई के ऑफ हार्ट के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया कि हमारा ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा हार्ट को, बाय ए कोरोनरी आर्टरी से। जैसे ही हमारा ऑर्टा से ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो सबसे पहले उसकी ब्रांचेस जो होती है वो कहाँ जाती है, कोरोनरी आर्टरी में जाती है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिलता है, हार्ट को मिलता है। और दूसरा, इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी हार्ट से कैसे वापस आता है, कोरोनरी साइनस से। ओके, तो सो सिंपल। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट हमारा कैसे होता, हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता, हार्ट बीट का रेगुलेशन हमारा बहुत ही इजी है। हमारा हार्ट तो ह्यूमन हार्ट तो है कि ये मायोजेनिक हार्ट है, मीन्स स्पेशल कार्डियक मसल्स जो है, मतलब आपका क्या बोलेंगे, ऐसे नोड क्या है, आपका पेसमेकर की तरह स्टार्ट करता है, फिर भी ये अंडर द इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस होता है हमारा नर्वस कंट्रोल के अंदर। और ये जो है हमारा दो नर्वस कंट्रोल के अंदर जिसके अंदर ये इन्फ्लुएंस होता है, इसकी कार्डियक सेंटर हमारा कहाँ है, मेडुला ऑब्लांगाटा में। कहाँ है कार्डियक सेंटर इसका, कहाँ है, हार्ट का कार्डियक सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लांगाटा में है। और ये टू नर्व हमारा क्या है, एक्सेलरेटरी नर्व, क्या है, एक्सेलरेटरी मीन्स जो एक्सेलरेट यानी जो बढ़ाएगा, और इस नर्व को हम क्या कहेंगे, आपका सिंपैथेटिक, क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक, और दूसरा इनहिबिटरी नर्व, इनहिबिटरी मीन्स जो आपका हार्ट बीट को घटाएगा, ठीक है। तो ये इस नर्व को हम क्या कहेंगे, पैरासिम्पैथेटिक, दोनों ऑटोनोमस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। तो हमारा हार्ट बीट का जो कंट्रोल होता है वो कैसे हो रहा है, बाय एक्सेलरेटर नर्व एंड इनहिबिटरी नर्व। और इसके अलावा हार्ट बीट हमारा जो है आपका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है, जैसे सम हार्मोन्स है, एड्रेनलिन, ठीक है, आपका एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला का जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन, इपिनेफ्राइन या नॉर इपिनेफ्राइन, वो क्या करता है, हार्ट बीट के रेट को, बोथ हार्ट बीट के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ थायरॉक्सिन हमारा है, थायरॉक्सिन भी क्या करता है, आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। सेक्स हार्मोन्स भी क्या है, हार्ट बीट को कंट्रोल, क्या मतलब हार्ट बीट के रेट को क्या करता है, अप एंड डाउन कर सकता है, जनरली क्या करता है, बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट। एक्सटर्नल हमारा जो भी है, तो टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी हार्ट बीट हमारा बढ़ जाएगा। देखिए बुखार में हमारा हार्ट बीटिंग जो होती है या पल्स बीटिंग जो होती है वो तेज होने लगती है। साथ ही साथ हमारा पीएच अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी शरीर में हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेट ज्यादा बढ़ा, तो हमारा हार्ट बीट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा क्या है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट सिंपल है, क्या है, राइथमिक जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स, एक बार क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट और उसके बाद रिलैक्स हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, हार्ट बीटिंग है। हमारा हार्ट बीटिंग सिंपल ही है, बहुत ही क्या हो रहा है, अगर 2 चैम्बर है तो एक बार ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स रह रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है।
और मतलब ये 2 चैम्बर, मतलब ऑरिकल का चैम्बर और ये क्या हमारा वेंट्रिकल का चैम्बर। ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ये ब्लड से फिल हो रहा है, और ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है, उसके बाद पूरी हार्ट रिलैक्स हो जा रही है। तो ये 3 फेजेस हमारे हार्ट बीट में होता है। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक्स।